फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सिम्टम होते हैं वो सेम जैसे होते हैं। पीएमएस और गर्भावस्था के दौरान होने वाले लक्षण एक जैसे ही होते हैं, तो पीएमएस और गर्भावस्था के लक्षण को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है लक्षण की अवधि को पहचानना। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पीएमएस और गर्भावस्था के लक्षणों में जल्द से जल्द फर्क समझना बेहद जरूरी होता है। पीएमएस और गर्भावस्था के लक्षणों में फर्क समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो लक्षण है वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसका मतलब हुआ पीरियड आने से पहले महिलाओं में आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव। वहीं गर्भावस्था के लक्षण मतलब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव। अब सवाल ये उठता है कि दोनों ही बदलाव जब शारीरिक और मानसिक है तो दोनों में फर्क कैसे किया जाए। कई बार महिलाएं पीएमएस को गर्भावस्था के लक्षण समझने लगती है और कई बार गर्भावस्था के लक्षण को पीएमएस। यह सुनने में सामान्य लगता है, मगर अगर सही वक्त पर इसे अच्छे से समझा नहीं जाएगा तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खास तौर पर प्रेगनेंसी के लक्षण को पीएमएस समझ लेना गर्भ में पल रहे बच्चे को सही वक्त पर उचित देखभाल से दूर कर देना और माँ और बच्चे के लिए नुकसानदायक होगा। तो आज के वीडियो में यही फर्क समझेंगे कि पीएमएस आने वाला है या फिर गर्भावस्था के लक्षण है। इन दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आज के वीडियो में पूरा अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगी जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मेरा पीरियड आने वाला है या फिर मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। उसमें सबसे पहला है क्रैम्प्स। अगर आप पीएमएस में हैं तो आपको क्रैम्प्स 24 से 48 घंटे तक होगी। यह क्रैम्प्स पीरियड के शुरू होने से पहले होती है। हालांकि यह क्रैम्प्स कुछ हद तक बढ़कर पीरियड से पहले और दूसरे दिन भी रहती है, लेकिन पीरियड खत्म होने के साथ ये क्रैम्प्स भी खत्म हो जाती है। वहाँ गर्भावस्था में किस तरह से आप लोगों को क्रैम्प्स महसूस होगी। गर्भावस्था के दौरान आपको हल्के क्रैम्प्स होते हैं। ये क्रैम्प्स कुछ हद तक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के जैसे ही होते हैं। पीठ और पेट के निचले हिस्सों में यह क्रैम्प्स होती है, लेकिन अगर यह क्रैम्प्स ज्यादा दिन तक रहते हैं और आप किसी भी तरह की ब्लीडिंग या डिस्चार्ज महसूस करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। यह बच्चे के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। उन महिलाओं को खास तौर पर सावधानी रखनी है जिनके परिवार में मिसकैरेज का इतिहास रह चुका है। और एक बात फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सारे सिम्टम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। स्पेशली प्रेगनेंसी प्लान करती लेडी को अपने बॉडी का ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अच्छे से ऑब्जर्व करोगे अपनी बॉडी को तो ही ये सारे सिम्टम आपको अच्छे से दिखेंगे और आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट सिम्टम के बारे में जानते हैं कि स्तन में बदलाव। यहाँ पे अगर आपका पीरियड आने वाला है तो पीएमएस के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे हाफ में स्तनों में स्वेलिंग और खिंचाव महसूस होता है। यह सामान्य ही होता है, मगर पीरियड के ठीक पहले यह काफी हद तक बढ़ जाता है और जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाएगा ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ पे गर्भावस्था में यानी कि प्रेगनेंसी टाइम की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इस वक्त ब्रेस्ट पेन प्रेगनेंसी के सभी महीनों में रह सकता है। गर्भधारण के 1-2 हफ्ते के बाद आप स्तनों में सूजन और खिंचाव महसूस कर सकते हैं। इस वक्त ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। पीएमएस के लक्षण में पीएमएस के दौरान आमतौर पर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या नहीं रहती है, क्योंकि पीरियड में आपको ब्लीडिंग होती है और जिसका फ्लो आप बेहतर नोट कर सकते हैं और पीरियड खत्म होने के साथ साथ ब्लीडिंग भी खत्म हो जाती है। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग की समस्या रहती है। स्पॉटिंग में खून की 1-2 बूंद दिखाई देती है। यह खून पीरियड के दौरान शरीर से निकलने वाले खून से बहुत अलग होता है। पीरियड के खून का रंग गहरा लाल होता है, मगर स्पॉटिंग में जो आपको खून दिखाई देता है वो हल्के भूरे और कभी गाढ़े रंग का होता है। प्रेगनेंसी के 10 से 14 दिन के बाद ही स्पॉटिंग होती है। इससे आपको पैड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती है। 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, जहाँ पे पीरियड से बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मूड स्विंग। पीएमएस के दौरान आप चिड़चिड़ापन महसूस करती है। आमतौर पर डिप्रेस फील करने का स्वभाव सभी महिलाओं में होता है, मगर ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। आपका अगर मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप चॉकलेट या केला खा ले तो भी आपको बेहतर महसूस होगा। इस टाइम पे आपको नींद भी ज्यादा आती है।
वहीं पे गर्भावस्था में यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग तब तक होते रहेंगे जब तक आपकी प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती। आप कभी इमोशनल, कभी उदास महसूस करती है, कभी एक्साइटेड भी महसूस कर सकते हैं। इसके बावजूद जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे मूड स्विंग से ही जूझती रहे। गर्भावस्था के दौरान यह हफ्तों तक आते जाते रहते हैं और कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गायब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है थकान। पीरियड शुरू होने से पहले बॉडी में दर्द रहता है। इस वक्त महिलाओं में नींद ज्यादा आने की शिकायत रहती है, कमजोरी महसूस होती है और शरीर में नींद ज्यादा लेकर बॉडी को सामान्य रखने में हेल्प कर। थोड़ी सी एक्सरसाइज और पौष्टिक खाने से आप पीएमएस के दौरान होने वाली कमजोरी से बच सकते हैं। वहीं पे प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से शरीर में कमजोरी व थकान रहती है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ये लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस दौरान डॉक्टर शुरुआती महीनों में आराम करने की सलाह देते हैं। भरपूर नींद और पौष्टिक आहार से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है जी मचलना, उल्टी जैसा होना। जी मचलने और उल्टी जैसे सिम्टम आमतौर पर पीएमएस पे नहीं दिखाई देते। हालांकि पीएमएस के दर्द के ज्यादा होने के कारण कुछ महिलाओं में उल्टी के लक्षण देखे जाते हैं, मगर ज्यादा देर तक ये नहीं रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बार होता है। वहीं पे प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद आप जी मचलने और उल्टी जैसा महसूस कर सकते हैं। लगभग इस वक्त पर सभी महिलाओं में उल्टी के लक्षण शुरू होते हैं। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उल्टी होती है, किसको नहीं होती है, लेकिन उल्टी और जी मचलने जैसे लक्षण एक साथ नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो गर्भावस्था के दौरान वक्त वक्त पर आपको ये सारे लक्षण चेंज होते दिखाई देंगे। नेक्स्ट है फूड क्रेविंग। पीएमएस के दौरान स्वाद में काफी बदलाव आता है, बट इस वक्त आप चॉकलेट या फिर कुछ मीठा या फिर कुछ नमकीन खा लोगे तो आपको बेहतर महसूस होगा। वहीं पे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं किसी खास प्रकार के खाने को बेहद पसंद करती है और कुछ चीजें वो अवॉइड करती है। यह गर्भावस्था खत्म होने तक रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीएमएस या प्रेगनेंसी के लक्षण लगभग एक जैसे ही है। कभी कभी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दोनों के लक्षणों में फर्क करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप लक्षणों की अवधि को देखें, यानी कि जो आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसकी टाइमिंग को देखिए। पीएमएस के लक्षण पीरियड खत्म होने तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, मगर गर्भावस्था के यानी कि प्रेगनेंसी के लक्षण लंबे समय तक रहते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं होने पर भी कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो वो किसी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। कुछ भी आपको अपने अंदर असामान्य लगे तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल। आपको और कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल को ऑन करना ना भूले, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।